अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हमाद और आप देख रहे हैं हमाद इधर व्लॉग्स। जिस तरीके से हमेशा आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे मोटरसाइकिल लेकर आ रहा हो, तो उसी तरीके से आज भी एक बजट सेगमेंट का क्रूज़र आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 800 कैटेगरी के अंदर। सुजुकी बुलेवार्ड 800 सीसी बहुत ही सुपीरियर बाइक है और नॉर्मल क्रूजिंग के लिए जिनको जो ज़्यादा हैवी वेट मोटरसाइकिल नहीं चला सकते उनके लिए बहुत बेहतरीन मशीन है। 2 मिलियन के बजट के अंदर 1.5 टू 2 मिलियन के बजट के अंदर मोटरसाइकिल आ जाते हैं, डिपेंड ऑन मॉडल्स। जैसे इस मोटरसाइकिल का मॉडल 2013 है और ये मोटरसाइकिल बहुत अच्छे नीट एंड क्लीन कंडीशन के अंदर है। ये जो हमारे क्लाइंट है, बेसिकली हमने इस मोटरसाइकिल को कन्वर्ट किया है, इसका कलर M109 वाला। बेसिकली M50 बोला जाता है इस मोटरसाइकिल को, M50 है ये 800 सीसी। और इसको हमने कन्वर्ट करके इसका कलर खाली जो हम लोगों ने चेंज किया और बाकी कोई मॉडिफिकेशन ऑर्डिनरी नहीं करी। जो चीज़ें करी वो मैं आपको दिखाता चलूँगा। इसको हम लोगों ने M109 वाला पेंट किया है। ये पेंट बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी का है। ये पेंट हम लोग के अपने बंदों ने किया है, जो हमारी टीम है। पेंट की क्वालिटी आप लोग देख के इंशाल्लाह ताला बिल्कुल से मुतमईन होंगे कि इस कैटेगरी का पेंट, ये जो नॉर्मल 71-5 मोटरसाइकिल्स कलर कर रहे होते हैं उन लोगों के करने की बस की बात नहीं है। 6 लेयर कलर है और कस्टम पेंट ये मैंने खुद जो है पेंट कोड निकाल के और फिर मैंने तैयार करवाया खुद। और ये एक हमारे भाई हैं बहुत करीबी पेंट वाले, उनसे मैंने तैयार करवाया था कलर ये। तो बहरहाल मोटरसाइकिल की तरफ चलते हैं। कलर से हट के मोटरसाइकिल बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर है। अगर आप लोग का बजट 1.5 से 2 मिलियन के बीच में है तो इस मोटरसाइकिल की तरफ बिल्कुल जाएं। क्रूज़र है, बहुत कंफर्टेबल राइड होती है इसकी। और भी क्रूज़र्स के कई वीडियोस में बना चुका हूँ। अब छोटी सी मैं आपको मिसाल देता चलूँ, जोंगशिन और दूसरे कंपनीज़ के जो इस वक्त क्रूज़र्स आ रहे हैं उन वो तकरीबन नए क्रूज़र 12-13-14 लाख रुपए के आ रहे हैं। और उन मोटरसाइकिल्स का पूरी दुनिया के अंदर कोई पार्ट्स नहीं मिल रहा होता और उनसे पावरफुल भी नहीं होते। ये सुजुकी कंपनी एक ब्रांड है और सुजुकी का ये ऑफिशियल वाला वेरिएंट है जो पाकिस्तान के अंदर आया था। तो कहने का मकसद ये है कि आफ्टर सेल सपोर्ट के अंदर आपको पूरी दुनिया से पार्ट्स तो मिल सकता है। पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली मैं नहीं बोलूँगा कि पाकिस्तान में इसका पार्ट्स मिल रहा है, लेकिन ये है कि आफ्टर सेल सपोर्ट के लिए आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे पार्ट्स, आपको जिस तरीके की भी ज़रूरत हो। तो मोटरसाइकिल पूरा रेडी हो चुका है। दानियल करीब से दिखाइएगा ज़रा इनको, पेंट की क्वालिटी हमारे कस्टमर्स को दिखाइएगा और व्यूवर्स को दिखाइएगा कि हमने किस कैटेगरी का पेंट किया है। ये देखने में आपको ऑरेंज कलर लग रहा होगा, लेकिन ये देख लें आप लोगों को कलर दिख रहा होगा किस तरीके की पेंट जॉब है। अब ये जो कलर हुआ हुआ है इसके अंदर किसी भी किस्म का आपको पिन होल नज़र नहीं आएगा, किसी भी किस्म के डॉट्स नज़र नहीं आएंगे, अंदर किसी किस्म के स्वेल्स मार्क नज़र नहीं आएंगे, स्क्रैच नज़र नहीं आएंगे। वजह यह है कि काम को बहुत तरीके से किया गया है। ये देखें, इसी तरीके की डिटेल्स दिखाइएगा पूरी। अब जब ये मोटरसाइकिल धूप के अंदर खड़ा होता है तो इस मोटरसाइकिल का कलर का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये गोल्डन टाइप की तरफ चले जाता है। धूप में खड़े हुए ये मोटरसाइकिल और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। छाँव के अंदर जब मतलब आप लो लाइट के अंदर आते हैं तो इसका कलर का बिहेवियर बिल्कुल चेंज होता है। शाइन आप लोगों ने कलर की देख ली, बाइक की ओवरऑल कंडीशन दिखा दी आपको। अब मैं बताता चलता हूँ इसमें आफ्टर मार्केट पार्ट्स क्या क्या लगे हुए इस मोटरसाइकिल के अंदर, उनके बारे में मैं आपको बताता चलता हूँ। तो जैसे इसके अंदर कोबरा के एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, आपको पता है वर्ल्ड एक्सपेंसिव एग्जॉस्ट है। तो ये हम लोगों ने इसके अंदर कोबरा के एग्जॉस्ट डाले। इसके अंदर सारे नॉर्मल एग्जॉस्ट आते हैं। ये कोबरा कंपनी के एग्जॉस्ट है जो हम लोगों ने इसके अंदर डाले, इंस्टॉल किए। ये आप लोगों को दिख रहा होगा कोबरा लिखा होगा। बाइक थोड़ा सा गंदा हो रहा है, कई दिनों से खड़ा हुआ है गैराज में, तो कोबरा के एग्जॉस्ट है। अब मेरी एक आदत है कि मैं क्लाइंट को कोई भी काम करने से पहले अच्छे तरीके से गाइड कर रहा होता हूँ। उनको गाइड इसलिए किया जा रहा होता है कि उनको अपने मोटरसाइकिल से रिलेटेड और उसकी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें बताई जाए। अब जब ये क्लाइंट है, ऑब्वियसली ये एग्जॉस्ट मेरे पास नहीं होते, ये उन क्लाइंट ने खुद सेल्फ इंपोर्ट करके मंगाए थे। तो जब ये एग्जॉस्ट उन्होंने मंगवाए तो उन्होंने बोला कि यार इन एग्जॉस्ट को डालेंगे तो इसके अंदर क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। उन्होंने मुझसे मशवरा किया तो मैंने उनको बताई ये चीज़ कि देखें जी, एग्जॉस्ट खाली लेकर आके डाल लेना कोई जो है फनकारी का काम नहीं है। आपको किसी से भी डलवा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर मीटर में कुछ कोड्स आना शुरू कर देंगे। इसका कंप्यूटर जो है वो कोड जनरेट करना शुरू कर देगा। तो उन्होंने बहरहाल मेरी बात सुनी, समझी और वो चले गए मेरे पास से। खैर, वो समझे कि क्या पता हम लोग कोई बहुत बड़ा बिल फाड़ रहे हैं इनके ऊपर, जब कोई हमारे दिमाग में ऐसी बात चली। तो खैर वो चले गए, उन्होंने एग्जॉस्ट जाके डलवा लिया। किसी बंदे ने एग्जॉस्ट डाला तो इसके मीटर के अंदर लाइट आना शुरू हो गई। और वो लाइट किस चीज़ की थी? वो इसके O2 सेंसर की लाइट थी। और ऑब्वियसली आप लोगों को पता है EFI मोटरसाइकिल्स के अंदर इनटेक के अंदर और आउटटेक के अंदर तकरीबन सेंसर ही से वो उसके पेट्रोल और एयर के पैरामीटर्स को वो मैनेज कर रहा होता है। तो खैर फिर वो मेरे पास आते हैं कोई 2-3-4 महीने बाद, कहते हैं जी इसके अंदर ये एक इशू है, बहुत ज़्यादा गाड़ी मोटरसाइकिल जो है मेरी पेट्रोल बहुत ज़्यादा ले रही है और ये सिलसिला है। तो फिर मैंने उनको ये सारी चीज़ें बताई। वो मैंने बताया कि आपने कोबरा के एग्जॉस्ट तो डाल ली, लेकिन अगर आपको इसकी परफॉर्मेंस पूरी चाहिए, फ्री फ्लो चाहिए, तो आपको इसके अंदर इनटेक मैनिफोल्ड भी चेंज करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने देखा होगा इसके अंदर ये जो एक चीज़ लगी हुई है,
ये इसका आफ्टर मार्केट इनटेक मैनिफोल्ड है। इस छोटी सी चीज़ के लिए ये छोटी सी जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये आप लोगों ने अक्सर बेशतर अली एक्सप्रेस के ऊपर भी देखी होगी, ईबे के ऊपर भी देखी होगी। ये बेसिकली इसका फ्री फ्लो इनटेक मैनिफोल्ड है। इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई सेंसर मौजूद नहीं है, ठीक है ना, इसके अंदर किसी किस्म का कोई सेंसर मौजूद है। अब जब दोनों चीज़ें फ्री फ्लो करते हैं हम लोग, तो आपको ऑब्वियसली पता होगा कि पेट्रोल डिसमैनेज होने का डर बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी सूरत के अंदर हमें क्या करना पड़ता है? अब इस सूरत हाल के अंदर ऑब्वियसली ना हम लोग किसी चीज़ को डिकैट कर रहे हैं, उसके सेंसर्स के पैरामीटर्स को चेंज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो आनी है, क्योंकि सेंसर्स के थ्रू ही कंप्यूटर जो है वो वर्क कर रहा होता है। तो हम लोगों ने इसको बाईपास किया प्रॉपर तरीके से। आप लोगों को स्कैनिंग टूल दिखाया, स्कैनिंग टूल के थ्रू उन चीज़ों को डिसेबल किया और मैनुअली इसका पेट्रोल और एयर रेशो को एडजस्ट किया। जब इसका पेट्रोल और एयर रेशो एडजस्ट किया तो इस बाइक का परफॉर्मेंस, इसके बाइक का साउंड और ये सारी चीज़ें देख के हमारे क्लाइंट जो है बिल्कुल से बोलने लगे कि यार मैं तो बाइक चला ही नहीं रहा था, समझ लें। तो खैर उन्होंने चलाया, बहुत उन्होंने तारीफ़ करी। तकरीबन ये कोई 15-20 दिन से मोटरसाइकिल चला रहे हैं और इस मोटरसाइकिल को चलाने के बाद उनकी इजाज़त से हमने ये रिव्यू बनाया है, क्योंकि वो नहीं पहले समझ रहे थे कि जी पता नहीं क्या होगा काम, किस तरीके का काम होगा। जब वो सेटिस्फाइड हो गए तो उन्होंने बोला बिल्कुल आप आके रिव्यू बनाएं, ताकि लोगों तक भी ये बात जाए कि आप लोग किस स्टैंडर्ड का काम कर रहे हैं। कोई उस्ताद शागिर्द वाला काम नहीं है हम लोगों का, क्लियर बात है। हम लोग काम करते हैं स्टडी बेस के ऊपर, हमारे पास हर एक चीज़ की डायग्राम मौजूद है, हर एक चीज़ का मैनुअल मौजूद है। हम लोग स्टडी करते हैं, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, इंटरनेशनली लेवल के ऊपर मैकेनिक है, बहुत सारे गाइडलाइन देने के लिए लोग बैठे हुए हैं गोरे, उनसे कंसल्ट करते हैं और चीज़ों को हम लोग प्रॉपर थ्रू आउट चैनल काम कर रहे होते हैं। तो बहरहाल बातें बहुत सारी हो गई, आप लोगों को इसका साउंड भी सुनाता चलता हूँ मैं मोटरसाइकिल का। ये बाइक स्टार्ट हो चुका है, साउंड आप लोग देख रहे हैं, ये कोबरा है। और ज़रा सा करीब लगेगा, हल्का सा मैं दे देता हूँ खारे, क्योंकि साउंड आप लोगों ने देख लिया होगा, फ्री फ्लो होने की वजह से बहुत ज़बरदस्त साउंड है। और बाकी डिटेल्स के अंदर मशीन की दोनों चारों साइडों की मैं पिक्चर्स वगैरह अटैच कर दूंगा। कुछ वीडियोस मेरे पास इसकी ट्रैक की भी बनी हुई हैं, वो भी साथ में हम अटैच कर देंगे। ओवरऑल सिनेमैटिक शॉट्स के अंदर भी दानियल जो बेहतर से बेहतर हो सकेगा आप लोगों को दिखा सकते हैं। मुझे पर्सनली तौर के ऊपर इस बजट के अंदर मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा पसंद आया, और इस बजट के अंदर मैं कहता हूँ कि मेरे हिसाब से कोई ओरिजिनल मोटरसाइकिल क्रूज़र नहीं आता। चाइनीज़ की तरफ जाना बेहद बेवकूफ़ी का काम है, उसकी तरफ जाएंगे आपको कोई भी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ, ये जो आप काउल देख रहे हैं, इस काउल को हटा के आप पीछे सीट भी लगा सकते हैं, वो भी इसके साथ अवेलेबल है। अभी इन क्लाइंट का बेचने का कोई इरादा किसी किस्म का नहीं है। अलबत्ता इसी में का मोटरसाइकिल एक ब्लैक कलर के अंदर मेरे क्लाइंट है वो सेल आउट कर रहे हैं। आई थिंक 1.7 मिलियन आस्किंग है शायद उसकी। तो अगर किसी भाई को रिक्वायरमेंट हो क्रूज़र की, तो ऐसे 2 या 3 क्रूज़र्स मेरी नज़र के अंदर सेल आउट हो रहे हैं। वो भी मेरे ख्याल से 13 मॉडल है, वो कराची रजिस्टर्ड है, ये भी कराची रजिस्टर्ड है। वो 30 वाला मोटरसाइकिल है, वो थोड़ा पुराना मॉडल है, लेकिन वो 1500 है, कार्बोरेटर बेस है, तो वो भी कराची ही शायद रजिस्टर्ड है। वो कंफर्म मैं आप लोगों को कर दूंगा। तो जिसकी भी रिक्वायरमेंट हो बिल्कुल रब्ता करें, कोई भी क्यूरीज हुआ करें बिल्कुल। मतलब जो आप लोगों ने ऐसे फ़ोन कर लेना है जिस तरीके से हम आपके भाई हैं, आपके दोस्त हैं। और कभी भी आप लोगों को सुपर बाइक से रिलेटेड किसी भी किस्म की परेशानी का सामना हो, कोई चीज़ परचेज़ करनी हो, किसी की कोई मोटरसाइकिल चेक कराना हो, तो मोस्ट वेलकम आप हमारे गैराज पे आएँ, आपको बेहतर से बेहतर गाइड किया जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे याद रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।